एक को मानो, एक को जानो, एक हो जाओ। ये वाणी दास कई बार कहता भी है, सुनता भी है, और हमारे संत महात्मा भी इस वाणी को कई बार सुनाते हैं कि हमें अपने जीवन में जो जीवन जीने का जो सलीका है, तरीका है, जो भक्ति करने का सलीका है, तरीका है, वो इसी एक वाणी में कंप्लीट हो जाती है। अगर हम इस धरा पर वाकई में जीवन को जीना चाहते हैं, धर्म को जीना चाहते हैं, धार्मिक होना चाहते हैं, सत्य को जीना चाहते हैं, आनंदित अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं, तो संत महात्मा ने 50 तरह की विधियां बजाई हैं। दास के अनुसार जो ये वाणी है सर्वोपरि वाणी है। अगर वाकई में भक्ति का, भगत होने का, संत होने का, इंसान होने का, मानव होने का उद्देश्य ये वाक्य पूरा करता है। ये वाक्य कह रहा है कि हमें एक को मानना है, एक को जानना है, और एक को जाना है। तो जीवन एक हो जाने का नाम है। जीवन अर्थात प्रेम में भी एक हो जाना है। भगत अर्थात एक हो जाना है। धार्मिक अर्थात एक हो जाना है। सो इस बात को अगर हम प्रारंभ करें सोचना, समझना, तो दास के हिसाब से इस बात को समझे। ये सारे संत महात्मा, माता पिता, गुरुजन इतना तो शिक्षा देते हैं, इतनी तो बात हमें बातों से अवगत करा देते हैं कि संसार में एक प्रभु परमात्मा है, एक निराकार है, एक ही सत्य है, एक ही ईश्वर है। ये बात हम सुन भी लेते हैं, ये बात वर्षों से सुनते आ रहे हैं, और सुनते सुनते हमारे कानों की एक आदत सी बन गई है। फिर इसके ऊपर जानने की बात नहीं आती है कि जिस एक प्रभु परमात्मा की, एक निराकार, एक सत्य की बात हो रही है, क्या सिर्फ इसको मान लेना, क्या सुन लेना या सुना देना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है? देखिए, ये वाणी फरमा रही है, इसको 3 चरणों में बोला गया। सर्वप्रथम इस बात को आपको स्वीकृति, एटलीस्ट ये मानिए कि संसार में, पूरे ब्रह्मांड में एक ही सत्य है, जिसको निराकार कहिए, जिसको परमात्मा कहिए, जिसको ईश्वर कहिए, जिसको प्रेम कहिए, जिसको आनंद कहिए, कोई शब्दों का सहारा ले लीजिए। सर्वप्रथम इस बात को हमें मानना होता है। मानने का अर्थात एक, देखिए, एक वैज्ञानिक होता है, किसी भी चीज को पहले मान लेता है यह है, और फिर उसके ऊपर प्रयोगशाला में विवेचना से, ध्यान से प्रयोग करके उस बात को सिद्ध करता है, उस बात को प्रमाणित करता है कि वाकई में जिस चीज को मैंने माना हूं वो ऐसा ही है। मानने का अर्थात
वैज्ञानिक दृष्टि के हिसाब से ये नहीं है कि मान लिया तो सत्य हो गया। मानना सिर्फ एक प्राथमिक श्रेणी है जिसमें वैज्ञानिक किसी कथन को, किसी स्टेटमेंट को मान लेता है कि ये ऐसा है, और उसके बाद वो विवेचना करता है, विवेक करता है, प्रयोग करता है, रिसर्च करता है, और उस रिसर्च के बाद ये आइडेंटिफाई करता है कि जो मैंने माना वाकई में ऐसा है या नहीं। अगर हो जाता है तो उसका मानना सत्य है, अगर नहीं हो पाता है तो कहता है कि ये मानना सही नहीं है, अब हमें प्रयोग जारी रखना है। मतलब कि जो माना था वो कथन सत्य नहीं हुआ। इसी तरह से इस अध्यात्म जीवन में हम सभी को ये सुनाया तो जाता है, बचपन से किताबों में पढ़ाया भी जाता है, माता पिता भी कह रहे हैं, धर्मशास्त्र भी कह रहे हैं, गीता कुरान भी कह रही है, बाइबल भी कह रही है, संपत भी कह रहे हैं, दुनिया के सारे ग्रंथ हैं, इस बात को कहीं ना कहीं स्वीकार करते हैं कि कोई एक एनर्जी, चाहे वैज्ञानिक दृष्टि हो, चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टि हो, एक तत्व है, एक एनर्जी है, एक विद्युत है, एक पावर है, एक सत्य है, एक आत्मा है, एक परमात्मा है। कोई शब्दों का सहारा ले लें, लेकिन एक ऐसा तत्व है जिससे पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। हर चीज इसी एक तत्व से बनी। उस तत्व को वैज्ञानिक दृष्टि कोई पावर कहता है, कोई एनर्जी कहता है, कोई वेव कहता है। उसी तत्व को, उसी पावर को, उसी एनर्जी को आध्यात्मिक जगत में परमात्मा कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है, आनंद कहा जाता है, प्रेम कहा जाता है, निराकार कहा जाता है। तो सर्वप्रथम अगर हम धार्मिक होना चाहते हैं, अगर अपने आप को धार्मिक मानते हैं, भगत होना चाहते हैं, अपने आप को भगत कहलवाते हैं, संत होना चाहते हैं, या इंसान होना चाहते हैं, या मैं होना चाहता हूं, मैं हूं इस जगत में, या हम सारे इंसान किसी न किसी कैटेगरी में अपने आप को बांट रखे। कोई अपने आप को धार्मिक कह रहा है, कोई अपने आप को संत कह रहा है, कोई अपने आप को भगवान कह रहा है, कोई अपने आप को मैं कह रहा है, कोई अपने आप को हम कह रहा है। कुछ न कुछ अपने आप को मान बैठा है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से, अध्यात्म दृष्टि से अगर इस बात को विवेचना करें, आगे चले, क्या मैं हूं? मैं इंसान हूं, मैं मानव हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं संत हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं साधु हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं योगी हूं। किसी न किसी तरीके से हर मानव इंसान ने अपने आप को माना हुआ है। तो ये पहली चरण वैज्ञानिक दृष्टि से बात बन जाती है। एटलीस्ट हमने माना कि मैं एक हूं, चाहे एक इंसान हूं, चाहे एक लड़का हूं, चाहे एक स्टूडेंट हूं, चाहे एक लड़की हूं, चाहे एक पत्नी हूं, चाहे एक धार्मिक हूं, चाहे एक अधार्मिक हूं, चाहे सन्यासी हूं, किसी भी न किसी तरीके से हम सभी ने अपने आप को एक से आइडेंटिफाई किया हुआ। वाकई में आप एक हैं भी, लेकिन अब हमें दूसरा कदम आगे बढ़ाना। जिस एक की पूरी चर्चा हजारों सालों से होती चली आ रही है,
धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से, धार्मिक गुरुजनों के माध्यम से, धर्मों के माध्यम से। ये चर्चा एक सिर्फ मुझे प्रभावित करती है, मुझे प्रेरित करती है कि मैं इस एक को जान लूं। जब मैं मान गया, वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने सबसे सर्वप्रथम ये माना कि ये फार्मूला है, ये सूत्र हैं, फिर उसके बाद वो प्रयोगशाला में उसको सिद्ध करता है, उसको प्रयोग में लाता है। अगर प्रयोग में आ जाता है तो इस बात के लिए वो राजी हो जाता है कि जो भी उसने माना है उसको जान लिया। यही सूत्र, यही फार्मूला हम अपने जीवन में भी अपनाएं। मैंने एक को मान लिया है कि एक है, एक शक्ति है, एक सत्य है, एक परमात्मा है, एक ईश्वर है, एक आत्मा है। ये सिर्फ मेरे जानने तक है कि मानने तक है। दास के अनुभव में आता है कि हम सभी ने इस एक को अभी तक माना है, मेरी जानकारी में आया नहीं, मैंने जाना नहीं, मैंने देखा नहीं, मैंने पाया नहीं, मैंने जिया नहीं। यह हमारे जीवन के, भक्त के जीवन के, इंसान के जीवन के, संत के जीवन के, धार्मिक के जीवन के दूसरा कदम होता है कि जिस चीज को हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरु पीर पैगंबरों ने इस कथन के माध्यम से यह हमें बताया, यह हमें समझाया कि एक प्रभु, सत्य, परम पिता परमात्मा, एनर्जी, पावर, वेव है। मैंने सुना, सुनने से मानना तो हो जाएगा, सुनने से मानना हो जाएगा, पढ़ने से मानना हो जाएगा, बताने से मानना हो जाएगा। मानना एक तरह से स्वीकृति है, प्रथम सीढ़ी है कि हम सब ने माना हुआ है कि मैं एक हूं। अब विचार करिए, हम सब मानते हैं कि मैं एक हूं, सिर्फ मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि मैंने वर्षों से सुन रखा है माता पिता से, मैं अजय हूं, मैं संजय हूं, मैं विजय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ईसाई हूं, मैं फलाना तरह की मान्यताएं हमने माना है। क्यों? हमको सिखाया गया, हमको सुनाया गया। बचपन में मैं हिंदू के घर में पैदा हुआ तो माता पिता ने कह दिया कि आप हिंदू हो, मैंने मान लिया कि मैं एक हिंदू हूं। मेरा उसके ऊपर कोई प्रयोगशाला नहीं हुआ, कोई विवेचना नहीं हुआ कि वाकई में मैं हूं भी कि नहीं। किसी ने कह दिया कि आप बड़े बुद्धिमान हैं, मैं मान लिया। किसी ने कह दिया बड़े धार्मिक हैं, मैंने मान लिया। किसी ने कह दिया बड़े बलवान हैं, मैंने मान लिया। किसी ने कह दिया आप ज्ञानी हैं, ये भी मैं मान लिया। अक्सर मैं जो भी बाहर से सुनता हूं, जानता हूं, पढ़ता हूं, देखता हूं, उसको मैं सिर्फ मान सकता हूं। मानना हो गया मेरा कि मैं एक हूं, चाहे एक परमात्मा हूं, एक ईश्वर हूं, एक लड़का हूं, एक मानव हूं, एक स्त्री हूं, एक पुरुष हूं, एक सन्यासी हूं, एक ज्ञानी हूं, एक योगी हूं। किसी भी तरह से आप मान लीजिए, आप एक तो हैं। इस बात को हमने माना है। दूसरा कदम सदगुरु, दूसरा कदम सत्य पुरुष, विवेकी जन कहते हैं कि हमें उठाना है। दूसरा कदम है जिसको तुम एक मान रहे हो, उसको जानकारी में ले आओ।
उसको देख लो, उसको जान लो, उसको अनुभव में ले आओ, उसको प्रयोग कर लो। जब तक मैं इस एक का प्रयोग नहीं कर लेता हूं, इस एक को जान नहीं लेता हूं, तब तक मेरा मानना मानने तक है। मानना तभी तक सार्थक हो पाता है जब मैं उसको जान जाता हूं, जब मैं उसको पहचान जाता हूं, जब मैं उसको प्रयोग में ले आता हूं। क्या कह दिया गया कि मैं आत्मा हूं, तो मैंने मान रखा है। अब विचार करिए, क्या आप जानते हैं? क्या आप देखे हैं? क्या आप अनुभव किए हैं? किसी ने कह दिया एक परमात्मा है, मैंने मान लिया। विचार करें, क्या मैंने एक परमात्मा को देखा है? एक परमात्मा मुझे दिख रहा है? किसी ने कह दिया एक निराकार है। क्या मैं निराकार को देख रहा हूं? क्या निराकार को मैं जान रहा हूं? क्या मुझे निराकार दिख रहा है? किसी ने कह दिया प्रभु प्रेम है। क्या मैं प्रेम को देख रहा हूं? क्या प्रेम को जी रहा हूं? क्या मुझे हर जगह एक प्रेम दिख रहा है? ये प्रश्न हमें खुद से करना है। पहला कदम मानने का, मन में जागृति पैदा करने का। ये बड़े धन्यवाद है हमारे माता पिता का, समाज का, धर्म शास्त्रों का, गुरु पीर पैगंबरों का, कि मुझे इस बात को मानने पे विवश किया कि एक परमात्मा है, एक निराकार है, एक सत्य है, एक से ही पूरा ब्रह्मांड बना है, एक ही पूरा ब्रह्मांड है। चाहे वैज्ञानिक दृष्टि हो, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि हो, हम सब ने इस एक को स्वीकृति दिया। लेकिन मानने के बाद जो दूसरा कदम है, जिसको कहा जा रहा है कि जानकारी में लाना है, प्रयोग में लाना है, यूज में लाना है, प्रैक्टिकल करना है, ये काम स्वयं मुझे ही करना पड़ता है। इसमें मेरे माता पिता, इसमें मेरे धर्म शास्त्र, इसमें मेरे गुरु पीर पैगंबर, आध्यात्मिक पुरुष कोई मदद नहीं कर सकते। कोई मुझे अनुभूति मेरा नहीं करा सकते। कोई नहीं कह सकते तुम कौन हो। मैं कह सकता हूं कि तुम ये हो, तुम मान लोगे। मैं कह सकता हूं कि तुम हिंदू हो, तुम मान लोगे। मैं कह सकता हूं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम मान लोगे। मैं कह सकता हूं कि तुम वैज्ञानिक हो, मान लोगे। मैं कह सकता हूं कि तुम बड़े हो, मान लोगे। मैं कह सकता हूं कि तुम बड़े होशियार हो, मान लोगे। लेकिन होशियार होना, बड़ा होना, हिंदू होना, स्त्री होना, परमात्मा होना, ईश्वर होना, निराकार होना, मैं हूं, इसका बोध हम सभी को निजीगत ही करना पड़ता है। ये निज का सौदा है। जैसे मेरे जीवन में पता चल गया कि मैं कौन हूं, क्या मैं अपने आप को देख पाता हूं? मैं देख पाता हूं कि मैं एक हूं, मैं अनंत हूं, मैं हर जगह हूं, मैं निराकार हूं, मैं प्रेम हूं। अगर मैं अपने आप को देख नहीं पाता हूं, अपने आप को जान नहीं पाता हूं, तो कभी मेरे जीवन में जो जीवन होना होता है, धार्मिक होना होता है, सत्पुरुष होना होता है, प्रेम होना होता है, सहनशील होना होता है, कभी जीवन में नहीं आता। क्योंकि ये सीढ़ी संतों ने बताई, एक को माना, एक को जाना, एक हो जाना। एक हो जाना ये प्रमाण है कि जिसको मैंने माना था, जिसको मैंने देख लिया, जिसको मैंने जान लिया,
और उसका आउटकम, उसका फल क्या है कि मैं सिर्फ एक ही हो गया, एक सर्वत्र हो गया, एक समान हो गया, एक निराकार हो गया, एक प्रेम हो गया, एक ईश्वर हो गया, एक संसार हो गया, सब कुछ हो गया। क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड इसी एक तत्व से, इसी एक शक्ति से, इसी एक ऊर्जा से बनी है। और जिस दिन मुझे इसकी जानकारी हो जाती है, अनुभव हो जाता है, बोध हो जाता है, मैं भी एक ही सर्वत्र समग्र एक जैसा हो जाता हूं। अगर जीवन में मुझे ऐसा भ्रांति हो रहा है, ऐसा मैं मान रहा हूं कि मैं एक परमपिता परमात्मा को जानता हूं, तो अगला कदम आप प्रमाणित के रूप में देख लीजिए, क्या आप एक हो गए हो? क्या आप परमात्मा हो गए? क्या आप सर्वज्ञ हो गए? क्या आप सहनशील हो गए? क्या आप शून्य हो गए? क्या आप मौन हो गए? क्या आप हर जगह हो गए? ये एक की परिभाषा है। हमारे धर्म शास्त्रों ने, जिसने भी एक का अनुभव किया, किसी ने कहा ये एक अनंत है, एक सर्व जगह है, ये एक जैसा ही है, एक के अलावा कुछ भी नहीं। ऋषियों ने कहा यह अद्वैत है, एक ही सब जगह है, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं। ये पूरा संसार, ये पूरा ब्रह्मांड, ये सूरज चांद सितारे, अनंत अनंत तारे, अनंत अनंत ब्रह्मांड एक के ही रूप है, इसको दूसरा नहीं कहा जा सकता। अगर मेरे जीवन में अभी मैं और तू है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, परमात्मा का बोध नहीं है, मैंने नहीं जाना हूं कि मैं कौन हूं, मैं ही नहीं जाना हूं कि एक परमात्मा कौन है, मैं ही नहीं जाना हूं कि एक निराकार कौन है, ये बात को प्रमाणित करता है। अगर जब तक मैं एक स्वयं नहीं हो जाता हूं, ये कथन है इस वाणी का, एक को मानो, एक को जानो और एक हो जाना। अगर आप एक नहीं हुए हो तो आपने एक को नहीं जाना है। इस बात को सबसे पहले मुझे स्वीकार करना होगा। अगर मेरे मन में, मेरे जहन में अभी भी मैं हूं का भाव है, तो आप के जीवन में परमात्मा का, आत्मा का उदय नहीं हुआ, समझ नहीं आया है, आपने पाया नहीं है, आपने जिया नहीं है, आपने देखा नहीं है। ये हम सबको मूल्यांकन करने की जरूरत है। सतगुरु ने सिंपल बातों में पूरे जीवन को लिख दिया, एक को मानो, एक को जानो और एक हो जाओ। आप विचार करिए, क्या आप एक हो गए? पूरा संसार एक है, पूरा ब्रह्मांड एक है, पूरे जीव जंतु एक है, सब इसी के रूप हैं, एक के ही रूप हैं। अगर ये मेरे जहन में नहीं आया, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मैं अलग, संसार अलग, मैं अलग, सुख अलग, मैं अलग, दुख अलग, मैं अलग, मुक्ति अलग, मैं अलग, स्वर्ग अलग, मैं अलग, दुख अलग, मैं अलग, नरक अलग। अर्थात अभी भी आपके जीवन में एक की, अद्वैत की जानकारी नहीं हुई है। अभी भी आप मानते हैं कि आप एक हैं, अभी भी आप मानते हैं
कि मैं एक को जानता हूं, अभी भी आप सिर्फ मान रहे हैं कि मैं एक हो गया हूं। ये विषय निजीगत है, खुद का है, अपना है। मैं ये प्रमाणित नहीं कर सकता हूं कि मैं एक हो गया या एक को जान लिया, एक को देख लिया, परमात्मा को देख लिया। कोई भी रास्ता नहीं है अपनी अनुभूति को बताने के लिए, कहने के लिए। अगर मैं ये कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं सुना रहा हूं कि मैंने एक परमात्मा को जाना है, ये बात साबित करती है कि मैंने एक परम परमात्मा को, निराकार को, आत्मा को, स्वयं को नहीं बोध किया, नहीं जाना। जिस दिन मैं स्वयं की बोध कर लेता हूं, स्वयं की जानकारी हो जाती है, स्वयं को देख लेता हूं, स्वयं ही हर जगह होता है। कौन किससे कहेगा? आप अपने आप से कहोगे, निराकार निराकार से कहेगा, सर्वज्ञ समग्र सब स्वयं निराकार ही हो जाता है। कौन किससे कहेगा? कहने वाला कौन है? सुनने वाला कौन है? जब मुझे इसका बोध होता है, जब मैं स्वयं का, आत्मा का, परमात्मा का बोध करता हूं, तो उसके बाद कहने के लिए कोई शब्द नहीं। किसको कहोगे? किससे कहोगे? कौन सुनेगा? सुनने वाला भी यही है, देखने वाला भी यही है, दिखने वाला भी यही है, दिखाने वाला भी यही है। जब मैं इस निराकार सत्य परमात्मा को प्रयोग में ले आ पाता हूं, मैं देख पाता हूं, मैं जी पाता हूं, तो इसके अलावा दूसरा वो जीवन में होता ही नहीं। सिर्फ ये स्वयं निराकार अर्थात स्वयं सत्य का बोध, सत्य ही हर जगह। न मैं रह जाता है, न तू रह जाता है, न मुक्ति रह जाती है, न सुख रह जाता है, न दुख रह जाता है, आनंद ही आनंद रह जाता है। कई बार आनंद का मतलब हम कुछ और लगा लेते हैं। परमात्मा को ही आनंद कहा जाता है। परमात्मा को ही सुख कहा जाता है। सब कुछ इस निराकार को ही कहा जाता है, स्वयं को ही कहा जाता है। तो ये सब हमारे जीवन में विवेचना करनी है, सोचना है कि जो हमारे माता पिता ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने अनुभव किया, जिया, वो कह तो नहीं सकते, वो आपको आपसे का बोध तो नहीं करा सकते, लेकिन मेरे जीवन में ये मान्यता, ये मानने पर मजबूर कर देते हैं कि आप एक हो, मैं एक हूं। हम सभी को इतना तो अनुभव होता ही है कि मैं एक हूं, लेकिन इस अनुभव को मैं कह नहीं पाता हूं, ध्यान में ले नहीं पाता हूं, अपने आप से ध्यान में आता नहीं। तो माता पिता, गुरुजन, जैसे मैं जन्म लेता हूं, होश में आता हूं, मुझे कहने लगते हैं कि आप हो, आप संजय हो, आप मनन हो, आपको नाम से पुकारते हैं, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप विद्यार्थी हो, आप लड़के हो, आप लड़की हो,
नाना प्रकार से मुझे, इंसान को, हम सभी को ये झिझोरा जाता है, ये कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है, तो एक बार मान ले कि तो है, एक परमात्मा है, एक निराकार है, एक तत्व है, एक सत्य है। जिस दिन मैं मान लेता हूं, उस दिन से ही एक संभावना जग जाती है मेरे जीवन में कि मैं इस एक तत्व को, एक ऊर्जा को, एक शक्ति को, एक एनर्जी को बोध में लाऊं, प्रयोग में लाऊं। मानना तभी सार्थक है मेरे जीवन में जब मैं उसको हो जाता हूं, वो पा जाता हूं, वो कर जाता हूं, बोध में ले आता हूं, अनुभव में ले आता हूं। अगर मेरे जीवन में सिर्फ अभी तक ये मान्यता है कि मैं आत्मा हूं, कई लोग कहते हैं मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर का इस्तेमाल करने वाला हूं। तो ये सब ऐसा मानते हैं कि ऐसा बोध में भी है, ऐसा पूरा समाज कह रहा है, ऐसे माता पिता कह रहे हैं कि ये शरीर, मन, तन, धन प्रभु परमात्मा ने आपको दिया है। ऐसा धर्मशास्त्र कहते हैं, ऐसा माता पिता कह रहे हैं, ऐसा गुरुजन कह रहे हैं, ऐसा ज्ञानी ध्यानी कह रहे हैं, ऐसा मैं भी कह रहा हूं कि ये शरीर को इस परम पिता परमात्मा ने दिया है। तो ये सिर्फ मेरे मानने तक है, ऐसा मैं मानता हूं, ऐसा मैं सुनाता हूं, ऐसा मैं सुनता हूं, कि दूसरा पहल भी मेरे जीवन में है। क्या मैं अपने आप को जान पाया हूं? अगर मैं कहता हूं तो क्या मैं आत्मा हूं? तो क्या मुझे लगता है कभी कि मैं आत्मा हूं? कभी जीवन में बोध आया कि मैं इस शरीर का इस्तेमाल करने वाला हूं, इस शरीर का चलाने वाला हूं, इस हाथों का इस्तेमाल करने वाला हूं, इस मुख का इस्तेमाल करने वाला हूं, इस हाथ पैर का इस्तेमाल करने वाला हूं, इस मस्तिष्क का इस्तेमाल करने वाला हूं? ऐसा हमने सिर्फ मान रखा है, कभी बोध नहीं आया। कभी तो लगता है कि मैं शरीर ही हूं, कभी लगता है मैं मन ही हूं। तो कैसे कहा जाता है कि ये तन और मन और धन ये प्रभु परमात्मा की देन है? इसे प्रभु परमात्मा का समझकर मुझे इस्तेमाल करना है। अगर मैं इसको सिर्फ मान बैठा हूं तो जीवन में ज्ञान अवतरित नहीं हो सकता है, जीवन में मुझे खुद का अनुभव नहीं हो सकता है, खुद का अनुभव नहीं है। अगर मैं सिर्फ अभी तक मानता ही हूं कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर को इस्तेमाल करने वाला हूं, ये सिर्फ मान्यता ही है। अधिकतर पाया जाता है कि इंसान पूरे जीवन भर ये मानता ही रह जाता है कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। इस मानने के अलावा कभी जानकारी तक बात नहीं जाती है। जीवन में दूसरा पहलू नहीं आ पाता है कि मुझे इसे जानना भी है, मुझे इसे बोध भी करना है, मुझे ये हो जाना भी है। मैं कभी आत्मा हो नहीं पाया, कभी परमात्मा हो नहीं पाया, कभी प्रेम हो नहीं पाया, कभी ईश्वर हो नहीं पाया। मैं आनंद मांगता हूं, मैं प्रेम मांगता हूं, मैं सुख मांगता हूं, अर्थात मैं अलग हूं, अपने आप को अलग मान बैठा हूं कि मुझे सुख चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे प्रार्थना करनी है। कई लोगों को दास देखता है कि मैं प्रभु की प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु अलग है, आप अलग हो, मुझे आनंद चाहिए। क्या आनंद अलग है और आप अलग हो?
जब तक मैं ये मानता हूं कि मैं आत्मा हूं, जब तक मानता हूं कि मैं शरीर हूं, जब तक मानता हूं कि मैं हूं, जब तक मैं मानता हूं कि मैं हिंदू हूं, जब तक मैं मानता हूं कि मैं मुस्लिम हूं, जब तक मैं मानता हूं कि सिख हूं, जब तक मैं मानता हूं कि ईसाई हूं, मैं जब तक मैं मानता हूं कि जैनी हूं, जब तक मैं मानता हूं कि फलाना हूं, ये मानना मानना ही है। जानकारी नहीं हुई, बोध नहीं हुआ। यही कारण है कि हम आशा करते हैं, सुखों की कामना करते हैं, प्रभु परमात्मा का की प्रार्थना करते हैं, प्रभु को याद करने का कोशिश करते हैं, प्रभु को जानने की कोशिश करते हैं। कारण सिर्फ है कि मैंने अभी तक अपने जीवन में केवल और केवल माना है। मानने के ऊपर जीवन में मैं आगे उठ ही नहीं पाया हूं। मानने के अलावा जीवन में मैं आगे उठ ही नहीं पा रहा हूं। क्या कारण? अगर मेरे जीवन में अभी भी ऐसा लगता है तो मुझे प्रभु की प्रार्थना करनी है, सत्य की खोज करनी है, मुक्ति को प्राप्त करना है, सहनशील होना है, धार्मिक होना है। ये सारे इस बात को प्रमाणित करते हैं कि मुझे स्वयं का बोध नहीं है। मैं स्वयं आत्मा, परमात्मा, निराकार, हर जगह उपस्थित, घट घट में, रोम रोम में, ये ऊर्जा, ये शक्ति हूं। अगर ये मेरे जीवन में किसी भी तरह की लालसाएं हैं, पाने की, खोने की, बनने की, ये बात को दर्शाता है कि मैंने जो मैं माना हूं कि मैं हूं, चाहे उसको कोई रूप दीजिए, चाहे कहिए मैं आत्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं, निराकार का अंश हूं, शक्ति का अंश हूं, तत्व का अंश हूं, कुछ भी कहिए, जिसको भी आपने माना है वो आपने जाना नहीं, वो आपने देखा नहीं, वो आपके बोध में नहीं आया, वो महसूस नहीं हुआ। जिस दिन मैं स्वयं को जान जाता हूं, स्वयं को देख लेता हूं, उस दिन ही मैं स्वयं हो जाता हूं, स्वयं भू हो जाता हूं, स्वयं निराकार हो जाता हूं, स्वयं परमात्मा हो जाता हूं, स्वयं आत्मा हो जाता हूं, स्वयं सब कुछ हो जाता हूं, स्वयं ब्रह्मांड, स्वयं सर्वत्र, स्वयं सर्वज्ञ, रोम रोम में यही एनर्जी, यही ताकत, यही ऊर्जा, यही आत्मा, यही निराकार, यही परमात्मा हो जाते हैं। इसीलिए संत महात्मा ने इस शब्द को, इस वाणी को जीवन का सर्वोत्तम वाणी कहा। एक को मानो, एक को जानो, एक हो जाओ। इसके अलावा जब तक आप एक हो नहीं गए, एक होना अर्थात निराकार हो जाना, अर्थात आत्मा हो जाना, अर्थात परमात्मा हो जाना, अर्थात प्रेम हो जाना, अर्थात ईश्वर हो जाना, अर्थात आनंद हो जाना, अर्थात सब कुछ ही हो जाना। जब सब कुछ स्वयं ही जब हो जाते हैं तो न दुख होता है, न सुख होता है, न स्वर्ग होता है, न नरक होता है।
ये स्वयं सब आप होते ही हो। अलग से आपको होना है, मानना है, ये दर्शा रहा है कि अभी भी मुझे स्वयं निराकार, स्वयं आत्मा का बोध नहीं। स्वयं जो मैं एनर्जी हूं, जो मैं ताकत हूं, जो मैं सोच हूं, उसका बोध मुझे नहीं हुआ। ये हम सभी को विचार करना है कि हम कौन सी सीढ़ी पे हैं। प्रथम सीढ़ी, एक को मानना कि आप एक हो। ये अंदर से, बाय हार्ट, बाय फीलिंग, हम सभी को, पूरे ब्रह्मांड में हर जीव जंतु को, पेड़ पौधों को, जानवरों को, इंसानों को, मनुष्यों को, विद्वानों को, बच्चों को, पढ़े को, अनपढ़ को, सभी को एहसास है कि मैं एक हूं, मैं कुछ तो कुछ हूं। मैं जो एनर्जी, जो ताकत, जो जीने वाला, जो देखने वाला, जो अनुभव करने वाला, एक है कुछ, अंधकार है, इसी को बोलते हैं अज्ञान है। मैं मानता तो हूं, ऐसा अनुभव में भी आता है कि मैं एक हूं, लेकिन मैंने जाना नहीं, मुझे समझ नहीं, मुझे बोध नहीं, अंधकार है जीवन में। इसी को अंधकार भी कहा जाता है। पूरा जीवन आपके लिए अंधकार में ही है, जब तक आपको स्वयं का समझ, स्वयं की बोध नहीं हो जाता। स्वयं की समझ, आप स्वयं हो, बस स्वयं की समझ आपको नहीं। आप अपने आप को देखते हो, लेकिन बोध नहीं कि मैं किसको देख रहा हूं। अपने आप को जीते हो, लेकिन बोध नहीं कि कौन जी रहा है। अपने आप ही बोलते हो, लेकिन बोध नहीं कि कौन बोल रहा है। समझ नहीं कौन जी रहा है। सिर्फ एक अंधकार है, अज्ञान है, असमझ है। मेरे जीवन में जिस दिन मैं ये समझ गया, उसी दिन मुझे बोध हो जाता है कि मैं इस शरीर का इस्तेमाल करने वाला हूं। मैं स्वयं शरीर ही हूं, शरीर के अंग अंग मैं ही हूं। चाहे शरीर का कोई अंग हो, वो मेरे ही एनर्जी से बना हुआ है। मैं स्वयं एनर्जी के रूप में हाथों में, आंखों में, मस्तिष्क में, धड़कन में, श्वासों में, यही एनर्जी, यही पावर, यही सोर्स जो सभी के अंदर में, जो मेरे हाथों में एनर्जी है, मेरे आंख में एनर्जी है, मेरे गला में एनर्जी है, शरीर के अंग अंग में जो तत्व है, जो रोम रोम में तत्व है, पावर है, ऊर्जा है, वही रोम रोम आपके रोम रोम में वही ऊर्जा, वही शक्ति, वही ताकत, वही सत्य, वही निराकार हर जीव में, हर जल में, हर पक्षी में, हर ब्रह्मांड में, अनगिनत ब्रह्मांड में यही ताकत, यही एनर्जी, यही स्वयं आप निराकार ही हो। जिस दिन मुझे इसका समझ आ जाता है, उस दिन से ही मैं पूरे ब्रह्मांड का, समग्र संसार को जीता हूं। तो दास यही कहना चाह रहा है कि हम सभी को ये मूल्यांकन करना है कि मैं अभी कौन से स्टेज पे हूं। प्रथम स्टेज मानना है, द्वितीय स्टेज समझना है, बोध में आ जाना है,
देख लेना है, जानकारी करना है। तृतीय स्टेज, जैसे ही आपके जीवन में दूसरा स्टेज आता है, जैसे दिन आपको स्वयं का अनुभव हो जाता है, बोध हो जाता है, जानकारी हो जाता है, देख लेते हो, तीसरा सीढ़ी स्वतः हो जाता है। क्योंकि आप देख लेते हो, आप ही वो एनर्जी, वो स्रोत, वो ताकत, वो ऊर्जा, वो वेब, वो निराकार, वो सत्य समग्र सहज हर जगह उपस्थित हो। वही मेरे अंदर, वही इस शरीर के अंदर, वही इस जीव के अंदर, वही इस पहाड़ के अंदर, वही उस पहाड़ के बाहर, वही इस पर्वत के अंदर, वही इस पानी के अंदर, वही इस पानी के बाहर, वही इस धरती पे, वही चंद्रमा पे, वही मून पे, वही लाखों लाखों ब्रह्मांडों में, यही आप एनर्जी के रूप में। तो जीवन में मैं समाप्त हो जाता है। सिर्फ ये स्वयंभू निराकार परमात्मा, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, अर्थात एवरीथिंग, सब चीज का स्रोत जो है बनने का, सब यही है, सब ही यह है। चाहे आनंद हो, चाहे प्रेम हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे शरीर हो, चाहे विवेक हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे माया हो, सब ही आपकी ही एनर्जी से प्रकाशित है। आप ही सोर्स हो उसके, आपसे ही अनंत ब्रह्मांड प्रकाशित है, आपसे ही आपका शरीर प्रकाशित है। आप ही वो एनर्जी हो जिससे ये शरीर प्रकाशित है। इतने सुखों का बोध, दुखों का बोध, अच्छे का बोध, बुरे का बोध, ये मेरा पूरा शरीर प्रकाशित मेरे से है। आप हो, आपका शरीर जीवंत है। आप बोलते हो, देखते हो, अनुभव करते हो, बातें करते हो, किससे? आपके जीवंत स्रोत ऑफ एनर्जी से। वही एनर्जी, वही ताकत, वही आत्मा, वही जीवात्मा, वही परमात्मा, जिससे आपका पूरा शरीर प्रकाशित हो रहा है, जिससे पूरा शरीर जीवंत है। और यही जिससे मेरा ये शरीर इस निराकार, इस ऊर्जा से जीवंत है, इससे सारे शरीर जीवंत है, इसी ऊर्जा से जिससे आप अपने शरीर को जीवंत किए हो, जीव दिए हो, श्वासें चल रही हैं, बोल रहे हो। इसी ताकत से, इसी एनर्जी से, इसी स्रोत से सबकी शरीर प्रकाशित है। सब जीव जंतुओं के शरीर प्रकाशित हैं, सारे जीवंत जीवित हैं। जल भी प्रकाशित है, हवा भी प्रकाशित है, सारे पेड़ पौधे प्रकाशित हैं। आप ही वो सोर्स ऑफ एनर्जी जिससे पूरा ब्रह्मांड चलित है, चलना में है, भ्रमण में है, एनर्जी में है, मूवमेंट में है। पूरा ब्रह्मांड गतिशील है, अनंत अनंत ब्रह्मांड गतिशील है। वही ताकत, वही सोर्स, वही एनर्जी, वही आत्मा, वही परमात्मा, यही निराकार, यही परमात्मा, यही मैं, यही सब कुछ। जिस दिन मुझे इसका बोध, इसका समझ, इसका अनुभव होता है, मैं स्वयं ये हो जाता हूं। और ये हो जाना ही जीवन है, समग्र हो जाना ही जीवन है, संपूर्ण हो जाना ही जीवन है। अर्थात आप हो, अर्थात निराकार परमात्मा। तो हम सब एक ही है। इसी तरह जब संतों महात्माओं का इसका बोध होता है,
इन शब्दों को कई बार संतों ने कहा है कि मैं ही, कोई कहा मैं ही ब्रह्म हूं, कोई कहा मैं ही भगवान हूं, कोई कहा मैं ही निराकार हूं, कोई कहा मैं ही गुरु हूं, गुरु ही निराकार है। ये बात होने के बाद की है। जब हम तीसरे चरण में आ जाते हैं, जब हम हो जाते हैं, तो जो भी आप कहते हो वही आप होते हो। आप कहते हो परमात्मा, आप होते हो। आप कहते हो प्रेम, आप होते हो। आप कहते हो निराकार, आप निराकार होते हो। ये तीसरी चरण हमारे जीवन की है। और हम सभी जब तक स्वयं की समझ, बोध, अंडरस्टैंडिंग, जानकारी, होश, ध्यान, समाधि नहीं आ जाता, तब तक हम पहले ही चरण पे हैं। पहला चरण मानने का है। हम सब मान रहे हैं कि मैं हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं धनवान हूं, मैं गरीब हूं, मैं राजा हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं सलाहकार हूं, मैं मंत्री हूं, मैं इस देश का निवासी हूं, मैं उस देश का निवासी हूं। सब सिर्फ मान्यता है, मानना है। मानने में पूरे जीवन हमारे कटे जा रहे। पूरा समाज सिर्फ एक मान्यता है, मान रखा है। पूरे ब्रह्मांड को हमने, इंसानों ने कागजों पे निशान बना दिए। ये पाकिस्तान हो गया, ये इंडिया हो गया, ये अमेरिका हो गया, ये इंग्लैंड हो गया, या ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राजील हो गया। सिर्फ मैंने माना है। हमारे न मानने से पहले भी यही धरती थी। न इसको भारत कहा जाता था, न पाकिस्तान कहा जाता था, न नेपाल कहा जाता है, न इंग्लैंड कहा जाता था, न कुछ भी नहीं कहा जाता था। तो भी थी, तो भी ये धरती थी, तो भी हवा थी, तो भी पशु पक्षी थे, तो भी जीव जंतु थे। सिर्फ ये मेरी मान्यता है कि मैं इस देश का निवासी हूं, मैं हिंदू हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं होशियार हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं हूं। यहां तक कि मैं हूं, यह भी मेरी मान्यता है। सिर्फ आप नहीं हो। हकीकत में, सच्चाई में आप वही सारे संसार को प्रकाशित करने वाले स्रोत, एनर्जी, निराकार तत्व, सब कुछ आप हो। आप केवल ये शरीर नहीं हो। लेकिन मैं मान बैठा हूं कि मैं अलग हूं, मैं कुछ हूं। सिर्फ मान्यता पूरे समाज की, पूरे नगर की, शहर की, देश की, सारी सिर्फ मान्यताएं हैं। क्या रेखा खींचने से ये भारत हो गया? क्या रेखा खींचने से श्रीलंका हो गया? रेखा खींचने से अमेरिका हो गया? रेखा खींचने से इंग्लैंड हो गया? जब ये रेखाएं नहीं थी, शब्द नहीं थे, शायद इंसान थे, भाषा नहीं थी, मैप नहीं था, रेखाएं नहीं थी, फिर भी आप थे। फिर भी वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो आज आपको प्रकाशित कर रही है। हजारों हजारों साल पहले हम मनुष्य की उत्पत्ति भी नहीं थी, दूसरों जीव जंतुओं के रूप में भी आप जीवित को प्रकाशित करते थे। तो ये सिर्फ मान्यताएं हैं हमारी। पूरा समाज, पूरा ब्रह्मांड, मैंने मान रखा है कि ये सूरज है, ये मान रखा है कि चंद्रमा है, ये मान रखा है कि धरती है। धरती शब्द हमने दिया, ये मेरी मान्यता है कि धरती है। कोई इसको, हो सकता है दूसरे ग्रह में रहने वाले लोग इसको कोई दूसरा नाम देते होंगे। तो ये मान्यता है। एक ही चीज को
कोई धरती कहता है, कोई अर्थ कहता है, कोई सूरज कहता है, कोई चांद कहता है, कोई ग्रह कहता है। क्या कहा जाए इसको? हम सभी की ये मान्यताएं हैं, हमने मान रखा है। हकीकत कुछ और है। क्या धरती को आपको कहने से धरती यही धरती है? हमने जिसको जाना अपना एक नाम दे दिया कि ये धरती। सूरज से रोशनी आ रही है, सूरज रोशनी, ये हमने नाम दिया है। क्या हमारे नाम देने से पहले क्या ये सूरज नहीं था, ये रोशनी नहीं थी? क्या ये सूरज शब्द सत्य है? रोशनी शब्द क्या सत्य है? मेरी रोशनी न बोलने से पहले भी रोशनी थी। मेरे सूर्य को सन न कहने से पहले सूर्य था। पृथ्वी को मैं पृथ्वी नहीं कहता था, अर्थ नहीं कहता था, तो भी पृथ्वी थी। तो क्या कहा जाए? इसी पृथ्वी को कोई धरती कहता है, कोई पृथ्वी कहता है, कोई अर्थ कहता है, कोई मां कहता है। 50 तरह से मान्यताएं हैं। तो सच्चाई क्या है? सच क्या है? किसको कहेंगे आप? तो देखा जाए एक दृष्टि से हम सभी प्रथम सीढ़ी में ही है। मान्यता सिर्फ मानते हैं कि एक धरती है, मानते हैं कि एक सूरज है, मानते हैं एक चंद्रमा है, मानते हैं कि एक मैं हूं, मानते हैं कि एक हिंदू है, मानते हैं कि एक मुसलमान है। सिर्फ मेरी मान्यता है। और इसी की दूसरी पहल है समझ। जिस दिन मुझे इसका समझ आ जाता है कि ये मेरी मान्यताएं थी, हकीकत क्या है, सत्य क्या है, समझ जिस दिन मुझे आ जाता है कि पूरा ब्रह्मांड एक ही सोर्स ऑफ एनर्जी, ताकत, तत्व, सत्य, इसको कोई भी नाम दीजिए, चाहे आत्मा कहिए, परमात्मा कहिए, निराकार कहिए, ईश्वर कहिए, एनर्जी कहिए, पावर कहिए, ये जितने दास ने शब्द कहे, ये शब्द हम इंसानों का देन है। हम मानव समाज ने भाषा को निर्मित किया। अब भाषा को निर्मित करने के बाद मैंने शब्द दिए निराकार, शब्द दिए आत्मा, शब्द दिए परमात्मा, शब्द दिए ईश्वर, शब्द दिए सोर्स, शब्द दिए एनर्जी। ये सारी सिर्फ हमारे शब्द न देने से पहले भी थे, और नहीं शब्द रहेंगे तो भी। तो एक नाम इस निराकार परमात्मा का है जिसका कोई नाम नहीं। बिना नाम, बिना इंडिकेशन, बिना संकेत। देखिए, विचार करिए, आप नाम किसको देते हैं? आप नाम किसको देते हैं? आप उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको इंगित करने के लिए, उसको बताने के लिए, उसको समझाने के लिए। हम अपने बच्चे का नाम देते हैं कि जब स्कूल में जाए तो हजारों लोग में से मैं इसको पहचान पाऊं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। हमने इतने सारे मुल्कों के नाम दिए सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, सिर्फ जानकारी के लिए, ये यहां का रहने वाले हैं, अगर यहां जाना है तो आसानी से जा पाए। जीवन को सुलभ बनाने के लिए, जीवन को सरल बनाने के लिए हम इंसानों ने भाषा की जननी करने के बाद, भाषा की उत्पत्ति के बाद हमारा जीवन आसान, सरल, सहज हुआ। लेकिन ये भाषाएं सत्य नहीं है। भाषा से आत्मा कहूं, भाषा से निराकार कहूं, भाषा से परमात्मा कहूं, भाषा से प्रेम कहूं। प्रेम बिना भाषा के भी थी, परमात्मा बिना भाषा के भी है, प्रभु बिना भाषा के भी है। तो एक जीवन में जब तक जो भाषा रहित ये निराकार है, जो शक्ति है, जो पावर है, जो मैं हूं, जो स्वयं हूं,
जिससे मैं स्वयं को प्रकाशित करता हूं, जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, वो सोर्स, वो एनर्जी, वो ताकत स्वयं मैं बोध करने के बाद, अपनी समझ के बाद मुझे दिख पाता है, मैं देख पाता हूं। ये कहना भी गलत हो जाता है कि मैं देख पाता हूं। ये सिर्फ हमारे पास ऐसे शब्द नहीं इस दुनिया में कि जो स्वयं के बोध के बाद कुछ कह सके। कहने के लिए जिस भी शब्दों का इस्तेमाल करेंगे वो मनुष्य द्वारा निर्मित काल्पनिक भाषाएं हैं, लेकिन ये सत्य, जो निराकार, जो आत्मा, जो परमात्मा, जो अथाह, जो आज भी है, लाखों लाखों पहले भी था, यहां पे भी है, अभी है, आगे भी रहेगा, जो अनंत है, हर जगह है, मेरे रंग रोम रोम को जो चला रहा है, जो प्रकाशित कर रहा है, जो पेड़ के रोम रोम को प्रकाशित कर रहा है, जो चला रहा है, पत्तियों को हरी कर रहा है, हवाओं को एनर्जी दे रहा है, पानी को ठंडक दे रहा है, सूर्य को गर्मी दे रहा है, गर्मी के रूप में भी एनर्जी, ठंडक के रूप में भी एनर्जी, पत्तों के हरियाली में भी एनर्जी, हमारे जीवन के अंग अंग में सोर्स, ये निराकार, ये स्वयं। जिस दिन मैं स्वयं को समझ पाता हूं, उस दिन पूरे ब्रह्मांड को मैं समझ पाता हूं, क्योंकि जिस सोर्स, जिस एनर्जी, जिस ताकत से मेरे रोम रोम शरीर की रचना हुई है, रोम रोम प्रकाशित है, उसी एनर्जी, इसी ताकत, इसी निराकार से पूरे ब्रह्मांड की संरचना, ताकत, सोर्स, एनर्जी मिल रही है। ये पूरा एनर्जी, हमारे वैज्ञानिक एनर्जी सब न कहें तो भी एनर्जी थी, पावर न कहें तो भी पावर था, गुरुत्वाकर्षण न कहें तो भी गुरुत्वाकर्षण था। तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको परमात्मा कहता है इंसान, धार्मिक लोग, वैज्ञानिक उसको शक्ति कहता है, पावर कहता है, एनर्जी कहता है। वैज्ञानिक की खोज करने से पहले भी ये एनर्जी थी, आज भी है, एनर्जी रहेगी भी। धार्मिक पुरुष जिसको परमात्मा कहे, आत्मा कहे, कहने से मेरी आत्मा नहीं हो गई, मैं आत्मा नहीं कहूं तो भी आत्मा है, आत्मा कहूं तो भी आत्मा है, आत्मा न कहूं तो भी आत्मा है, क्योंकि ये आत्मा, ये निराकार, ये सोर्स ऑफ एनर्जी, ये परमात्मा शब्दों से रहित है। शब्द इसको कह नहीं सकते, भाषाएं इसको कह नहीं सकती, कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं, कोई भी ऐसी भाषा नहीं जो इस निराकार परमात्मा को, जो एनर्जी को, जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित किया है, जो मुझे प्रकाशित किया है, जो मुझे जीवंत किया है, जो पेड़ पौधों को जीवंत किया है, जिसने गली गली को, कूचों कूचों को, जीव को, निर्जीव को, सजीव को, असजीव को, सबको प्रकाशित कर रहा है। वो ताकत, वो एनर्जी, वो निराकार जो हर जगह है, उपस्थित है, अभी है, यहीं पे है, मेरे सामने है, मैं इससे अलग नहीं, मैं स्वयं यही हूं। जिस दिन मुझे इसका बोध, जिस दिन मुझे इसका समझ, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उस दिन से मेरा जीवन जीना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि भक्तों की, महापुरुषों की जो वाणी है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। जब तक मैं एक हो नहीं जाता हूं, मेरा जीवन प्रारंभ नहीं हुआ। जब तक मैं अलग हूं, जब तक मैं हूं, जब तक तुम हो, जब तक मेरा है, जब तक अपना है, जब तक के मैं का भाव है, मैं एक हुआ नहीं। जब तक मैं एक नहीं हो जाता, जीवन में आनंद संभव नहीं, जीवन ही संभव नहीं, जीवन ही संभव नहीं। हमारा जीवन तभी प्रारंभ हो सकता है जब मैं एक हो जाता हूं, मैं सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाता हूं, जिससे मेरा जीवन प्रकाशित हो, मैं हो जाता हूं।
मैं समग्र हूं, मैं ब्रह्मांड हूं, मैं हर शक्ति, हर एनर्जी, ये एनर्जी निराकार सूर्य के रोशनी के रूप में, गुरुत्वाकर्षण के रूप में, हवाओं के रूप में, ठंडक के रूप में, आवाज के रूप में, यही निराकार, यही एनर्जी उपस्थित है। जब तक इस एनर्जी को, इस आत्मा को, इस परमात्मा को, इस प्रेम को, इस ईश्वर को मैं समझ नहीं पाता हूं, मैं बोध में नहीं ला पाता हूं, मैं अनुभव में नहीं ला पाता हूं, मेरा जीवन प्रारंभ ही नहीं हुआ। यही कारण है कि मैं जीवन जीते हुए कभी मुझे दुख अनुभव होता है, कभी मुझे सुख होता है, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे भोग चाहिए, मेरी आशाएं नहीं पूरी हो रही हैं, मेरे ये कमी है। कारण क्या है? सिर्फ पूरी मान्यता में मेरा जीवन चल, जीवन को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जीवन को समझना ही जीवन हो जाना है, इस तत्व को जानना ही तत्व हो जाना है, इस प्रेम को जानना ही प्रेम हो जाना है, इस जीवन को समझना ही जीवन हो जाना है। जिस दिन मैं जीवन हो जाता हूं, समग्र हो जाता हूं, सर्वज्ञ हो जाता हूं, मौन हो जाता हूं, सहज हो सकता हूं, इस प्रकृति के साथ स्वीकृति हो जाता हूं। संसार की घटनाओं के साथ मेरे से घटनाएं घट रही हैं। स्वयं घटना घटने वाला, घटाने वाला, स्वयं सोर्स ऑफ एनर्जी यही है। तो न आपकी अलग से कोई मांग रह जाती है, न अलग से आपकी कोई उपस्थिति रह जाती है, न अलग से आप मैं रह जाते हो। अलग से मैं का होना, मैं को मानना ही जीवन नहीं है। हमारे जीवन में आनंदित जीवन नहीं हो पाता क्योंकि मैं से बंधा हूं। मैं हूं, यही हमारा प्रथम सूत्र संत महात्माओं ने दिया हमें कि तन, मन और धन, ये तीनों ही प्रभु परमात्मा ईश्वर शक्ति की देन है। तू सिर्फ इसको इस्तेमाल करने वाला है, तू इसका इस्तेमाल करने वाला है। तू मन नहीं, तू धन नहीं, तू समग्र है, तू सब है, तू एक शरीर नहीं, सारा शरीर है, तू एक जीव नहीं, सारा जीव है, सारी एनर्जी तू है। साथ संगत, हम अपने जीवन में अपने आप को मूल्यांकन में लाएं। क्या अभी भी मैं हूं, मेरा मन है, ये मान्यता है, ये मानना है। दूसरी श्रेणी हमें जानना है, समझना है, देखना है, अनुभव करना है। जैसे मैं अपने आप को समझ जाता हूं, स्वयं का बोध हो जाता है, वैसे ही मैं स्वयं हो जाता हूं। पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाला मैं हो जाता हूं। मैं नहीं रह जाता हूं, सिर्फ एनर्जी, निराकार, परमात्मा, ईश्वर, प्रेम ही रह जाता है, आनंद ही रह जाता है। जब तक आपके जीवन में मैं हूं, मन है, ये मान लीजिए कि मुझे स्वयं का बोध नहीं हुआ, स्वयं की समझ नहीं हुई। कितना भी मैं अपने आप को कहता रहूं कि मैं निराकार को जानता हूं, मैं प्रभु को जानता हूं, प्रभु की प्रार्थना करता हूं, ईश्वर की प्रार्थना करता हूं, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। मैं अलग मानना है। मैं मन हूं, मैं शरीर हूं, हमारी एक मान्यता है, हकीकत नहीं है। यह हकीकत नहीं है, मेरे कहने से नहीं होगा, आपके कहने से नहीं होगा, संतों के कहने से नहीं होगा। संतों ने कहा संसार मिथ्या है, तो कहने से क्या आपको लगा मिथ्या है? संतों ने कह दिया कि तन मन धन प्रभु की देन है, आपने सुन लिया, आपको लगा ये तन मन धन प्रभु की देन है, आपने मान रखा है, सुन रखा है, सुना रहे हैं, लेकिन अंदर से आपको लगता है नहीं मैं हूं। जब तक ये मैं हूं, आपको स्वयं का बोध नहीं।
ये प्रमाणित अपने आप को करिए, अपने आप से पूछिए। जब भी आपको लग रहा है कि मैं हूं, अर्थात आप मन से बोल रहे हैं, शरीर से बोल रहे हैं। पहले प्रण में कहा दिया गया, तन मन धन प्रभु की देन है, निराकार की देन है। तो आप कौन हो? या तो सिर्फ मैं मान लिया हूं, ऐसा सुन भी रहा हूं, ऐसा रोज सुना भी रहा हूं, मैं भी कह रहा हूं आपको कि तन मन धन प्रभु की देन है, इसे प्रभु का समझ के इस्तेमाल करना है। हम सब सुन रहे हैं, हम सब इसको बोलते हैं मानना। चाहे आप सुने हो तो मान रहे हैं, आप कह रहे हो तो भी मान रहे हैं। ये भी मैं कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं मानता हूं, मैं भी मानता है मेरी, हम सभी मान रहे हैं। लेकिन सभी के ऊपर हम सब की अपनी एक बोध है, एक समझ है। मैं अपनी समझ आपको नहीं बता सकता, आपको कह नहीं सकता, मैं अपना अनुभव आपको साथ नहीं कह सकता। आप खुद अनुभव करोगे कि क्या आप केवल ये मन हो, ये शरीर हो, ये तन हो, क्या हो? विचार करने की जरूरत। इसी को कहा गया है ज्ञान एक समझ है, एक अंडरस्टैंडिंग है, समझ आ जाना पूरे ब्रह्मांड का। अगर पूरे ब्रह्मांड की समझ नहीं आ रही है, स्वयं की समझ आ जाना। जो शक्ति, जो एनर्जी, जो आत्मा आपको प्रकाशित की हुई है, जिससे आप जीवंत हैं, यही एनर्जी पूरे शरीर को प्रकाशित करती है, पूरे निर्जीव जीव जंतु को प्रकाशित करती है, पूरे समाज को प्रकाशित करती है, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है। पूरे ब्रह्मांड, सूरज चांद सितारे, लाखों वायुमंडल, हर को प्रकाशित करने वाले आप ही है। जैसे आप अपने आप को प्रकाशित करते हो, वैसे ही आप पूरे जगत को प्रकाशित करते हो। जैसे आप अपने आप को जीवित किए हो, वैसे पूरे ब्रह्मांड को जीवित करने वाले एक ही तत्व है। इसी को कहा जा रहा है, एक को जानो एक हो जाओ। हम सब मान तो लिए हैं कि हम एक है, मानना हो गया है। मानने के लिए धन्यवाद माता पिता का, धर्म गुरु का, किताबों का, कहानियों का, गुरु पीर पैगंबरों का। ये बड़ी धन्यवाद देना चाहिए हमें, हम इंसानों को, कि एटलीस्ट इतना हमारे मन में जागृत हुआ कि मैं हूं, मैं एक हूं, एक परमात्मा है, एक निराकार है। इतना मन में मानने की क्षमता, शक्ति इस समाज की देन है। अब इसके ऊपर कोई गुरु, कोई पैगंबर, कोई किताब, कोई माता पिता आपको स्वयं का आपका बोध नहीं दे सकते। ये तो हम सभी को स्वयं का बोध हासिल करना है। जिस दिन मैं स्वयं का बोध हासिल करता हूं, अपने आप की समझ हो जाती है, उस दिन पूरे ब्रह्मांड की समझ, सब जगह मैं अपने आप को ही पाता हूं। हर शरीर को मैं ही प्रकाशित करता हूं। हर जगह आप ही, जो आपके शरीर को प्रकाशित कर रहा था, जिसको मैं अपना मान रहा था, वही पूरे जगत को प्रकाशित कर रहा है। जिसको निराकार कहिए, परमात्मा कहिए, स्वयं कहिए, मैं कहिए, ये सिर्फ शब्दों का फेर है। लेकिन दूसरा पहल, पक्ष, समझ की, स्वयं की जानकारी की, मैं कौन हूं, इसके बोध का होना ही तीसरा स्वतः हो जाता है। तीसरे पक्ष के लिए, तीसरे श्रेणी के लिए आपको कुछ भी करना नहीं होता है। कहते हैं ना, एक को मानो, मानना हो गया। एक को जानो, अर्थात समझ लो एक कौन है। जिस दिन मैं समझ जाता हूं, उस दिन मैं एक ही हो जाता हूं। तो तीसरी वाणी है, एक हो जाना। एक आप है ही। हकीकत में देखेंगे
तो हम सब एक ही हैं। जिसको माना गया पहले, हम एक हैं, बस बीच की कड़ी हमारी गैप है। समझ, जानकारी, बोध, अनुभव, ये सब हम सबको अपना स्वयं ही करना है। जिस दिन मैं अपने आप का बोध कर पाऊं, अपने आप को समझ पाऊं, अपने आप को जान पाऊं, उस दिन मैं एक हो जाता हूं, स्वयं निराकार हो जाती हूं। इसीलिए जिसने भी अपने आप का बोध किया, जिसने किया बोला अहम ब्रह्मास्मि। ईसा ने किया, गुरु नानक ने किया, संतों ने किया, रैदास ने किया, कबीर ने किया। वो स्वयं ब्रह्म हो गए, स्वयं परमात्मा हो गए, स्वयं निराकार हो गए, हर जगह उपस्थित हो गए। वो सिर्फ एक शरीर को प्रकाशित करने वाले नहीं रह गए। जिस दिन मैं अपने आप को बोध कर लेता हूं, सिर्फ मैं इस शरीर को चलाने वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ इस शरीर को इस्तेमाल करने वाला नहीं, मैं सिर्फ इस मुख को बोलने वाला नहीं, मैं पूरे शरीर को, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला स्रोत, एनर्जी, सुख और दुख सब मैं स्वयं ही हो जाता हूं। तो पहला, एक को मानो। हम सभी को हमारे माता पिता और धर्म शास्त्र, गुरु, धार्मिक लोगों ने दे दिया, हम मान लिए। धन्यवाद हमें अपने माता पिता का, गुरुजनों का, धार्मिक लोगों का, धर्म के चलाने वालों का। हम सबका धन्यवाद करते हैं। हम सबका धन्यवाद करते हैं कि ये हमें समझ आई कि मैं एक हूं, एक परमात्मा है, एक सोर्स है। मुझे विज्ञान को भी धन्यवाद देना है कि विज्ञान ने कहा कि हम सभी एक ही तत्व एनर्जी से, वेव से बने हैं। एक ही है जो हर तत्व में है, हर शक्ति में है, हर जीव में है, हर पदार्थ में है। तो हमें विज्ञान को भी धन्यवाद देना है कि ये मेरे मानने को व्यवस्था किया कि एक ही निराकार है, एक ही परमात्मा है, एक ही सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो पहला काम हो गया है। हमें इनका धन्यवाद देना चाहिए कि हम इतना तो मान गए कि मैं हूं, मैं एक हूं। एक है जो मेरे शरीर को प्रकाशित कर रहा है, एक है जिससे मेरा जीवन चल रहा है, एक ऐसा एनर्जी, एक ऐसा पावर, एक ऐसा शक्ति इस मेरे शरीर को चला रही है, जिससे मैं बोल भी पा रहा हूं, चल भी पा रहा हूं, खा भी पा रहा हूं, सांसें भी ले जा रही हैं, आनंद भी ले पा रहा हूं। ये तो मानता हो कि एक है। बस तीसरी कड़ी, एक हो जाना, ये तभी संभव हो पाता है जब दूसरी कड़ी, समझ, जब मेरे जीवन में स्वयं का समझ आ जाए, स्वयं का बोध आ जाए, स्वयं को जान जाऊं, स्वयं को पहचान जाऊं। इसी को कहा गया एक की जानकारी हो जाए, अपने आप की जानकारी हो जाए। स्वयं को जान जाओ कि स्वयं वो कौन एनर्जी हो तुम, जिससे तुम्हारा पूरा शरीर प्रकाशित है, पूरा शरीर तुम्हारा चल रहा है। और जिस दिन तुम इस सोर्स ऑफ एनर्जी को, स्वयं को देख लेते हो, अनुभव में कर लेते हो कि ये निराकार, ये तत्व, ये परमात्मा ही, तो उस दिन आप स्वयं ये हो जाते हो। इसको होने के लिए भी कुछ भी आपको करना नहीं। आप स्वयं पूरा ब्रह्मांड, स्वयं सारे जीव जंतु, स्वयं हर शरीर को, शरीर, जीव, जंतु, निर्जीव, सजीव, सभी को प्रकाशित करने वाले सोर्स ऑफ एनर्जी, आत्मा, परमात्मा, निराकार आप स्वयं होते। और इसका बोध होना, तीसरी सीढ़ी अपने आप हो जाती है एक होने के लिए। एक होने के लिए आपको कुछ करना नहीं। कई बार दास बातों में, चर्चाओं में सुनता है कि मुझे एक होना है। अगर जब तक आप अपने आप को एक माने हो, एक कैसे हो सकते हो? अभी मान्यता में है, पहले सीढ़ी पे है हम, अभी मान रहा हूं मैं।
जिस दिन मैं समझ जाऊंगा, अपने आप को, स्वयं को देख लूंगा, बोध कर लूंगा, अनुभव में कर लूंगा, उस दिन आप एक हो जाते हो। ये जीवन है। अगर आप एक नहीं हुए, अभी भी दुनिया अनेक दिख रही है, संसार अलग दिख रहा है, मैं अलग दिख रहा हूं, आप अलग दिख रहे हैं, मुझे स्वयं की बोध नहीं है। इस बात को पक्का कर लीजिए। अगर आपको अभी भी ये संसार इस निराकार से अलग दिख रहा है, परमात्मा से अलग दिख रहा है, ऊर्जा से अलग दिख रहा है, मैं अलग दिख रहा हूं, तो ये बात प्रमाणित करता है कि मुझे स्वयं का बोध नहीं है, मुझे निराकार परमात्मा का बोध नहीं है, मैं आत्मा कौन हूं इसका बोध नहीं है, आत्मा को मैं समझा नहीं, आत्मा को मैंने देखा नहीं, आत्मा को जाना नहीं। कितना भी कोई कहे कि आप आत्मज्ञानी हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, ब्रह्मवेता हो, अगर आप खुद देखिए कि आप ब्रह्म ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, स्वयं को जानने वाले हैं, अगर आपके दृष्टि में अभी भी मैं हूं और निराकार अलग है, संसार अलग है, माया अलग है, ये दो दिख रहा है, तो ये प्रमाणित करता है कि अभी मैं सिर्फ मानता हूं कि मुझे ब्रह्म ज्ञान है, मैं मानता हूं कि मुझे निराकार का ज्ञान है, मुझे मानता हूं कि मैं अपने आप को जानता हूं। ये अभी भी पहली सीढ़ी पे हम हैं, सिर्फ मान्यता के ऊपर है। तो हम सबको, हमें दूसरी सीढ़ी और तीसरी सीढ़ी किसी को बताने के लिए नहीं है कि हम एक हो गए या मैंने एक को जान लिया। जिस दिन आप एक को जान जाएंगे, आप एक हो जाते हैं, फिर दूसरा रह ही नहीं जाता। इसी को ऋषियों मुनियों ने उपनिषदों में कहा, अद्वैत, एक के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं। तो क्या मैं, क्या तुम, क्या मुक्ति, क्या परलोक, क्या स्वर्ग, क्या नरक, सब एक निराकार ही हर जगह है, सब ये परमात्मा ही हर जगह है। आप स्वयं ही हो, आप भी उससे अलग नहीं हो। आपके शरीर के रोम रोम को ये निराकार परमात्मा ही प्रकाशित कर रहा है और आप स्वयं यही हो। आप इतना तो मानते हो कि मैं इस आंखों को से देख रहा हूं, इस शरीर को चला रहा हूं। जिस तरह से आपने माना है कि मैं इस शरीर का चलाने वाला हूं, मैं खाता हूं तो एनर्जी बनता है, मैं चलता हूं तो चलता है, मैं बोलता हूं तो बोलता हूं, अंदर से हम सभी को यह पता है कि मैं इस शरीर को प्रकाशित करने वाला हूं। इतना सिर्फ मैं मानता हूं कि मैं हूं, लेकिन मुझे सिर्फ बोध नहीं कि वो कौन है कि जो पूरे अंग अंग को प्रकाशित कर रहा है। इस मेरे हाथों को एनर्जी देने वाला कौन है, एनर्जी कहां से आई? मैं स्वयं एनर्जी के रूप में हूं, इन हाथों को एनर्जी दे रहा हूं। मैं स्वयं एनर्जी के रूप में मुख से बोल रहा हूं, मैं स्वयं एनर्जी के रूप में इन आंखों से देख रहा हूं। मैं ही देखने वाला हूं और जो दिख रहा है वो भी ये निराकार का ही एक रूप है। इसीलिए संत महात्मा आप कहते हैं, तेरा रूप है ये संसार। निराकार का ये रूप जो भी आपको दिख रहा है, ये स्वयं इसका ही रूप है। हर जगह ये निराकार परमात्मा, सदगुरु आत्मा नहीं दिखती है। मान लीजिए आपने सिर्फ अभी तक माना हुआ है, एक को माना हुआ है, एक को जाना नहीं। एक तो होने की बात ही छूट गई। जिस दिन मैं जान गया एक को, उस दिन मैं एक हो गया। दूसरी तीसरी में कोई फर्क नहीं। जिस दिन मैं जान गया, अपने आप को बोध कर लिया, उस दिन मैं एक हो जाता हूं। उसके बाद दूसरा रह नहीं जाता है। फिर किस चीज की आशा, किसका निराशा, किसका सुख, किसका दुख, किसका आनंद, किसका बिरलाप, कोई भी बातें आपके जीवन में जगह नहीं करती, क्योंकि अब आप समझ गए हो, आप देख लिए हो कि समग्र सब कुछ, सुख दुख आनंद मैं स्वयं करता हूं। दास का यही अनुभव है, यही बोध है
कि हम सब एक ही हैं। ये मुझे दिख रहा है, हम सब एक ही हैं। हम सब में ये निराकार, अंदर बाहर, संसार, प्रकृति, माया, जीव जंतु, ब्रह्मांड, पर्वत, हर चीज में यही शक्ति के रूप में निराकार। निराकार शब्द उचित लगता है क्योंकि किसको आकार नहीं दिया गया। आप बेनाम भी कह सकते हो, बिना नाम का। एनर्जी भी कह सकते हो, सोर्स भी कह सकते हो, ताकत भी कह सकते हो, पावर भी कह सकते हो, कुछ भी शब्दों का सहारा ले सकते हो। आप वही स्वयं मैं, यही ताकत, यही एनर्जी, यही ब्रह्म, यही निराकार, यही परमात्मा, यही प्रेम, यही आनंद, यही स्वर्ग, यही नरक, यही दुख, कुछ भी कहो, आप स्वयं ही होते हो। स्वयं करने वाले, स्वयं कराने वाले, स्वयं होने वाले। निराकार ही करता है, निराकार के ही ऊपर होता है, निराकार से ही होता है। ये प्रकृति ही सबको बनाती है, प्रकृति खुद भी बनी है, प्रकृति से ही बनी है। निराकार का ही दूसरा नाम सोर्स, एनर्जी, प्रकृति, माया, कुछ भी कहो, है तो सब निराकार ही, है तो सब एनर्जी ही, है तो सब तत्व ही। तो जब तक मैं इस तत्व रूपी निराकार, सोर्स रूपी एनर्जी, पावर, ऊर्जा, विद्युत को नहीं बोध कर पाता हूं, नहीं समझ पाता हूं, तब तक ही मैं अपने आप को अलग मान रहा हूं। मैं का मानना ही अज्ञान है। मन से ही मैं माना मन हूं, मन ही संसार है, मन ही अज्ञानता है, मानना ही अज्ञानता है, मानना ही मिथ्या है। जिस दिन आपको सोच, समझ और ये बोध हो जाता है, समझ आ जाता है, ये निराकार मैं, सोर्स ऑफ एनर्जी, उस दिन जीवन जीवन हो जाता है, आनंद हो जाता है। ना कोई दुख, ना कोई सुख। जैसा निराकार प्रभु परमात्मा प्राकृतिक कर रही है, आप सारे आपकी ही आज्ञा के अनुसार होता है, आप ही करने वाले हो जाते हो। और जिसके ऊपर होता है भी, वो भी आप हो। ये बड़ी विडंबना है। जो करता है, जिस पे होता है, उसके बाद जो होता है, तीनों में ये आप निराकार ही होते। ऐसा सोच, ऐसा समझ, ऐसी जानकारी, ऐसा ज्ञान ही मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मेरा जीवन अर्थात पूरे ब्रह्मांड का जीवन, मैं अर्थात पूरा ब्रह्मांड, मैं सोर्स ऑफ एनर्जी। जब तक कि मैं खत्म नहीं हो जाता, मैं हूं, ज्ञान नहीं, समझ नहीं, बोध नहीं। मैं हूं सिर्फ ये मानना है, सिर्फ आप हो ये मानना है। आप सिर्फ आप नहीं हो, आप पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित, जागृत ऊर्जा देने वाले हो। आप पूरे ब्रह्मांड हो, पूरे जीव जंतु हो, पूरे सुख दुख हो, पूरे आनंद हो। ऐसा समझ आ जाना ही, ऐसा बोध आ जाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, जीवन है। तो दास इस वाणी को पुनः हम सभी को याद दिलाना चाह रहा है। एक को माना, एक को जाना, एक हो जाना ही जीवन है। अगर मैं एक नहीं हुआ हूं तो मेरा जीवन प्रारंभ नहीं है। हम सभी प्रथम सीढ़ी पे ही हैं, सिर्फ एक को मानते हैं। मैं मानता हूं कि मैं एक हूं, मैं मानता हूं कि मैं एक हूं। ये मान्यताएं हैं, ये मानना है। जिस दिन इस मान्यता को आप प्रयोग में ला लेते हो, आप देख लेते हो, आप बोध में आ जाते हो, ये मैं सबको संचालित करने वाला हूं, सिर्फ इस शरीर को नहीं चलाता हूं, इस मन को ही नहीं बोलने वाला हूं, पूरे मन, पूरे शरीर, पूरे ब्रह्मांड का सोर्स ऑफ एनर्जी मैं स्वयं हूं।
तो उसके बाद आप एक हो जाते हैं, आप एक हो जाते हैं। हमारा एक हो जाना ही जीवंत है। एक को मानो, एक को जानो, एक हो जाओ। हम सब एक हो जाएं। सिर्फ अभी तक मानते हैं कि हम एक हैं। हकीकत यह है, जिस दिन मुझे समझ आ जाता है तो मैं कह पाता हूं हम सब एक ही हैं। हम सब एक ही हैं। हम सब एक ही है, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। सब कुछ आप स्वयं। हम ब्रह्मा से, मैं ब्रह्म हूं। यहां मैं अहंकार को नहीं, समग्र को, पूरे को, संपूर्ण को। संत महात्मा जब कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूं, तो मैं को नहीं कह रहे हैं मैं जो माना हूं, वो कह रहे पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड, संपूर्ण ही आप, संपूर्ण ही आनंद है, संपूर्ण ही जीवन है। अनंत अनंत संपूर्ण एक ही है। पूरा ही आप हो, पूरा ही आप जीवन हो, पूरा ही आप ब्रह्मांड हो। तनिक भी आपसे कोई चीज अलग नहीं। तो ऐसा बोध, ऐसा हो जाना ही इस वाणी की सार्थकता है। एक को मानो, एक को जानो, एक हो जाओ। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ।